नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। एक देश एक चुनाव, ठीक है। यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? एक देश एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा अब अपने चरम पर है। यानी कि ये जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफ़ी टाइम से चर्चा में चल रहा है। यहाँ तक कि इसकी संभावना पर विचार करने के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने भी गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो देखिए, यहाँ तक ये भी हो गया इस चीज़ को लेके वन नेशन वन इलेक्शन की जो इसका जो उच्च स्तरीय समिति बना था, जो इसका हाई लेवल जो कमेटी बना था, उसने क्या किया कि गुरुवार को जो प्रेजेंट हमारी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, उनको अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। 191 दिन में तैयार हुई 626 पन्नों की इस रिपोर्ट में 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति को साझा किए हैं। तो ये जो समिति है उसमें क्या किया गया कि 626 पन्नों में का ये रिपोर्ट है, जिसको बनाने में 191 दिन लगा है, और इसमें 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति को साझा किया, यानी कि जो भी उनका थॉट्स था इस चीज़ को लेके अपना शेयर किया है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो में बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात कि इसमें 32 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, और 47 में से जो 32 राजनीतिक दल है, ठीक है, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी है, जिन्होंने क्या किया है, वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, यानी कि इसका सपोर्ट किया है। अब सवाल उठता है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, या फिर अभी इसे कई संवैधानिक सवालों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तो सबके मन में यही चल रहा है कि अगर इतने समर्थन है इस चीज़ को लेके, तो क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके लिए रास्ता साफ हो जाएगा, यानी कि इसे लागू कर दिया जाएगा, या फिर इससे कई संवैधानिक सवालों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इसके अलावा इस आर्टिकल में हम ये भी जानेंगे कि एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में होंगे कितने संशोधन करने होंगे, और अगर ऐसा हो गया तो इस प्रक्रिया को लागू होने से देश का कितना पैसा बचेगा। यानी कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन भी करने पड़ेंगे। तो क्या क्या संशोधन करने पड़ेंगे, और अगर ये लागू हो जाता है तो इससे कितने पैसे बचेंगे, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टॉपिक दिया है कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। तो सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर ये है क्या वन नेशन वन इलेक्शन, इसी को समझना है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, ये स्लोगन ही अपने आप में एक सवाल का जवाब है। यानी कि अगर इस सवाल के बारे में पूछते हैं कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके सवाल में ही आपका जवाब है कि एक चुनाव एक देश, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये स्लोगन अपने आप में क्या है, सवाल का जवाब भी है। आसान भाषा में समझाएं तो वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है एक साथ सभी राज्यों के विधानसभा और देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाए। यानी कि अगर एक बार में इलेक्शन शुरू हो तो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का, पूरे इलेक्शन एक साथ में ही खत्म हो जाए। दुनिया के कई देशों में ऐसा पहले से हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें दुनिया भर में बहुत सारे देश है जहाँ पे ऐसा पहले से हो रहा है, ठीक है, पहले से ये नियम वहाँ पे चल रहा है। यहाँ तक कि भारत में भी 1967 तक लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा का चुनाव एक साथ ही संपन्न होता था। अगर हम बात करें 1967 तक, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब से इलेक्शन यहाँ पे शुरू हुआ होना, उसके बाद से लेके 1967 तक लोकसभा की बात कर ले या फिर राज्यों का जो विधानसभा चुनाव होता है, ये दोनों एक ही साथ संपन्न होता था। जबकि फिलहाल की बात करें तो स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टोरिका, ग्वाटेमाला, गुयाना और होंडुरास जैसे देश में भी राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। तो अगर ये सारे देशों की हम बात करें, जो देश यहाँ पे हमने मेंशन किया है, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टोरिका, ग्वाटेमाला, गुयाना और होंडुरास, तो इन सभी देशों में जो राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का फॉर्मेट भी काफ़ी हद तक वन नेशन वन इलेक्शन जैसा ही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान का भी, तो यहाँ का भी जो इलेक्शन का फॉर्मेट है काफ़ी हद तक वन नेशन वन इलेक्शन जैसा ही है। तो चलिए आगे देखते हैं और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं इससे जुड़े हुए कि संविधान में कितने संशोधन करने होंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है हमारे देश में। तो इसके लिए जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें कितने संशोधन करने होंगे, आइए जानते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि हमारे देश में
ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला फॉर्मेट लागू करना हो तो फिर इसके लिए संविधान में कितने संशोधन करने होंगे। सबसे बड़ा बात यही है कि अगर ये जो लागू किया जाता है तो संविधान के भी संशोधन करने होंगे। तो कौन कौन से संशोधन करने होंगे वही जानना जरूरी है। तो रिपोर्ट्स की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन को देश में लागू करने के लिए संविधान में कम से कम, ठीक है, कम से कम यहाँ पे बात हो रहा है, कम से कम यहाँ पे 18 संशोधन करने होंगे। तो समझ सकते हैं 18 संशोधन करने होंगे अगर हमारे अपने देश में वन नेशन और वन इलेक्शन को लागू करना हो तो। इसके अलावा अनुच्छेद 325 और 324 ए में भी बदलाव करने होंगे। तो जो आर्टिकल 325 है और 324 ए है इसमें भी कुछ चेंजेस लाने होंगे। वही बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि अगर सरकार देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहे तो इसके लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। इसके अलावा विधानसभाओं के कार्यकाल और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रावधानों को भी बदलना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजिंग करने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बीबीसी में एक इंटरव्यू हुआ उसमें पूरे मुख्य चुनाव आयुक्त जो ओपी रावत थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहा जाए तो उसके लिए जो संविधान के 5 अनुच्छेद, अगर 5 मतलब जो आर्टिकल है उसमें भी संशोधन करना होगा। और उसके अलावा विधानसभाओं के कार्यकाल, जो भी विधानसभा के कार्यकाल हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने के जो प्रावधान है उसको भी चेंज करना होगा। उसके अलावा 18 मतलब मिनिमम 18 संशोधन करने होंगे। ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है। और आर्टिकल 325 और 324 में भी ए में भी बदलाव करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन टॉपिक ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे मुद्दा यही आ रहा था कि वह एक साथ इलेक्शन अगर कराया जाएगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसों की बचत होगी, क्योंकि इलेक्शन में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। तो हमेशा देखते होंगे कभी किस राज्य में तो कभी उस राज्य में इलेक्शन चलते रहता है। इस वजह से ऐसा फैसला लिया जाने का मतलब सोच रहा है गवर्नमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इससे कितना पैसा बचेगा। तो आइए देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से देश का कितना पैसा बचेगा। ये जानने से पहले समझ लीजिए कि भारत में चुनाव कराने में कितना पैसा खर्च होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये जानना है कि आखिर पहले पैसा खर्च होता कितना है और वन नेशन वन इलेक्शन के बाद कितना बचत होगा, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें 55,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो समझ सकते हैं 55,000 करोड़ जो रुपया है ये बहुत बड़ी रकम है। इतना सिर्फ खर्च आया था लोकसभा के चुनाव को कंडक्ट कराने में। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में 1115 करोड़ का खर्च हुआ था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब 2009 बहुत पहले की बात है और 19 दोनों में अंतर देख सकते हैं, इतना ज़्यादा खर्च हुआ था। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 3870 करोड़ का खर्च हुआ था। और वही जब 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 3870 करोड़ का खर्च हुआ था। तो इतना ज़्यादा खर्च होता है एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। तो आइए आगे भी बातें करते हैं। इस पर दिया गया कि वही साल 2022 में, ठीक है, जब साल 2022 की बात करें, जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तब चुनाव आयोग ने पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में हुए खर्च की जानकारी देते हुए बताया था कि इन राज्यों के चुनाव में 500 करोड़ से ज़्यादा की रकम सिर्फ चुनाव प्रचार में ही खर्च हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2022 में एक साथ 5 राज्यों में चुनाव हुए थे तो सिर्फ प्रचार, जो चुनावी प्रचार होता है उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा की रकम चुनाव के प्रचार में ही खत्म हो गई थी। अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर देश में सभी चुनाव एक साथ करा दी जाए तो फिर कितना खर्च बच सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि कितना खर्चा बच सकता है अगर एक साथ इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट पर नज़र डालनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक लॉ कमीशन के रिपोर्ट पर, जिसमें कहा गया था कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव और देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा दी जाए तो 4500 करोड़ का खर्च और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट था जिसमें बताया गया कि अगर सारे इलेक्शन एक साथ कराया जाएगा तो 4500 करोड़ का खर्च और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे ये खर्च कम होने लगेगा। स्टार्टिंग में देखिए कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग में करते हैं ना तो खर्च आता ही आता है। आप खुद को सोचिए, अगर आपका जब जॉब होगा तो आप कहीं एक जगह जाइएगा तो उस टाइम वहाँ पे सेटल होने में आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। फिर धीरे धीरे जब आप वहाँ रहिएगा तो आप जब हिसाब जोड़ना शुरू करिएगा तो धीरे धीरे चीज़ें घटने लगेगी। तो यहाँ पर यही बताया गया कि स्टार्टिंग में तो आपको इतना ज़्यादा और खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्च कम होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। इसके बारे में कोई ठोस शोध फिलहाल मौजूद नहीं है।
अभी इसके बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।